हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमनास लिटिल गार्डन यूट्यूब चैनल। अभी प्रूनिंग का मेरा 6 दिन हुआ है और अभी आप देख सकते हैं किस तरह से मेरी गुलाब में न्यू स्प्राउटिंग हो रहा है और नया नया पत्ता निकल रहा है। सारे नोट पॉइंट जो है खुल गया है, देखिए खुल गया है और सब में न्यू शूट आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों। ये देखिए सब में। और अभी 1-2 दिन में मैं फीडिंग भी स्टार्ट कर दूंगी। अभी सुबह सुबह के 7 बजे है और अभी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। नया नया पत्ता एकदम सूरज की रोशनी से चमक रहा है। देखिए, चलिए इधर दिखाती हूँ। ये एक वाइट एवलेंच है। सब में देखिए, सब में नोट पॉइंट एक्टिव हो गया है, सब में। और थैंक गॉड कि अभी वेदर ठीक है, वेदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी यहाँ पे। बस और कुछ दिन वेदर अच्छा रहे ताकि सारे नोट पॉइंट एक्टिव हो जाए। नोट पॉइंट एक्टिव होने का मतलब है दोस्तों, रूट बहुत अच्छा बन रहा है। ये देखिए, ये सबसे मेरा फेवरेट जुमेलिया, ठीक है ना। तो नोट पॉइंट एक्टिव होने का मतलब है दोस्तों कि बहुत अच्छा रूट बन रहा है। रूट पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है, रूट बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये देखिए, ठंडा भी ठीक है, वेदर अभी ठीक है। आज का टॉपिक दोस्तों आज मैं फीडिंग पूरा शेड्यूल आप लोगों को बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, ठीक है। आज फीडिंग शेड्यूल बताऊंगी और इसका क्या केयर है, पूरा डिटेल केयर अभी बताऊंगी दोस्तों। अभी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पता है, ये जो नोट पॉइंट है, देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसलिए बोलती हूँ कि 4-5 दिन बाद आप लोग पेस्टिसाइड का, थ्रिप्स का आप लोग मेडिसिन दीजिए। इसका मेडिसिन अप्लाई से क्या हुआ, नोट पॉइंट में जो भी थ्रिप्स बैठा था वो हट गया, वो ख़त्म हो गया और नोट पॉइंट का ये है मुंह खुल गया और यहाँ से स्प्राउटिंग हो रहा है, न्यू लीव्स निकल रहा है। तो यही है मेडिसिन डालने का रीज़न, ये कारण। और ये देखिए यहाँ पे ये वहम का पौधा, कितना सारा नोट यहाँ पे एक्टिव हो गया है, कितना ब्रांच यहाँ पे निकलेगा सोचिए, ठीक है ना। इसमें अभी निकल रहा है, इसमें देखिए, इसमें निकलना स्टार्ट हो गया। किसी में आगे, किसी में बाद में, लेकिन सब में बहुत अच्छे से देखिए नोड एक्टिव मेरा सब दिख रहा है। तो इसी में मेरा शांति है कि नहीं, कि सब नोड एक्टिव हो गया है। छोटे प्लांट्स का भी एक अपडेट दिखाती हूँ। देखिए, प्रूनिंग के समय में बोली थी ना, बेसल निकल रहा था, तो बेसल बड़ा हो रहा है। बेसल बहुत जल्दी लंबा हो जाता है। तो देखिए, ये सब बेसल यहाँ पे कितनी जल्दी 4-5 दिन में बेसल लंबा हो गया है। और ये देखिए, यहाँ से ना मैंने, लंबा था ये डाल, तो मैंने काट के इसके साथ एडजस्ट किया और ये सब नोट खुल रहा है यहाँ से। ये शेप इस तरह से होने से क्या होता है दोस्तों, जो भी ब्रांचेस अभी निकलेगा ना, सब बराबर होगा। छोटे पौधे का यही प्रॉब्लम हो जाता है, एक लंबा एक छोटा। तो इसका जब हम बराबर के हिसाब से मैंने काट दिया, देखिए ये बहुत मोटा बेसल था, बहुत लंबा गया था, लेकिन मैंने काट के थोड़ा सा एडजस्ट किया। तो इससे क्या हुआ, सारे ब्रांचेस अभी जो 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 निकलेगा नए नए, वो सब सेम, हाँ मतलब होगा। बुशी शेप होने का इस तरह से करना पड़ेगा। तो यह इसका भी बेसल निकला है। ये बेसल तो बहुत जल्दी लंबा हो जाता है, इसके साथ ये एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ से और एक छोटा पौधा मेरा, ये देखिए, ये भी बहुत डाल एकदम इक्वल नहीं था, ये एक बेसल था। पता है इसको मैंने इतना क्यों काटा है, कुछ दिन पहले यहाँ पे बंदर का आ गया था बंदर, और यहाँ से उसने इस डाल को तोड़ दिया था, क्योंकि इसमें ना कली था, तो इस डाल को पूरा उसने तोड़ दिया था। फिर मैंने इसको जस्ट ऐसे सीधा करके यहाँ से कट कर दिया, तो उन्हें ये ऐसे ही पकड़ लिया, यहाँ पे ऐसे ही पकड़ लिया। देखिए, ये जगह काला काला जो दिख रहा है,
ये पॉइंट यहाँ से उसने तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन टूटा नहीं। तो गुलाब ना अपने आप मतलब रिकवरी ये कर लिए है और सब में फुटाव आ गया है, सब में शूट निकलेगा। ये भी बहुत अच्छा शेप बनेगा। पता है ये जो पौधा आपको दिख रहा है इसका शेप बहुत सुंदर बनेगा। मैंने इस हिसाब से इसको कट किया है। तो यहाँ पे देखिए ये बेसल, एक मोटा बेसल अभी नया आ रहा है। ये तो मतलब जस्ट हुआ है, तो इसको मैंने नहीं कट किया। ये अभी नया निकला है। ये 6 दिन में इतना लंबा हो गया। कटिंग से पहले यहाँ पे था, तो देखिए कैसे लंबा हो गया है। और छत्तीसगढ़ से मुझे वैभव ने मैसेज किया था कि दीदी मतलब वो कटिंग मुझे दिखाया था थोड़ा सा लंबा और मतलब छोटा, मतलब उसने ऐसे स्टेम कटिंग की है छोटे पौधे का। कोई एक लंबा था, कोई एक छोटा था। तो मैंने बोला था कि थोड़ा सा इक्वल करो, तो बोल रहा है कि दीदी अगर ज़्यादा कट कर दूंगी बेसल शूट तो वो ना डाईबैक हो जाता है। तो देखिए मैंने भी कट किया है। भाई इतना टेंशन मत करो, आप पानी का कंट्रोल करो, ठीक है। पानी अगर कंट्रोल करो, ये भी बेसल है लेकिन ये भी लंबा था, तो मैंने इसको एडजस्ट करने के लिए इसके हिसाब से एक बराबर शेप दिया है। देखिए ये भी यहाँ पे ये भी बेसल है। ये तो बहुत लंबा गया था ये वाला स्टेम, लेकिन मैंने इसको कट करके इक्वल किया है। कुछ भी डाईबैक हुआ है बताइए? तो कुछ भी डाईबैक नहीं हुआ। अच्छा, बहुत लोगों का कमेंट था कि दीदी आप कटर को स्टेरिलाइज नहीं किए हैं, ये नहीं, कुछ भी नहीं ज़रूरत है। इतना पैनिक में मत रहिए, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। इजीली फ्री होके कीजिए, बस जो स्टेम कट कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, और कुछ ज़रूरत नहीं है। ना स्टेरिलाइज करने की ज़रूरत है और ना ऊपर टिप पे आपको कोई फंगीसाइड। इतना सारा पौधा, अब सबको ऊपर में फंगीसाइड देना तो पॉसिबल है नहीं। कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस पानी कंट्रोल करिए। जैसे मैंने पानी बोला है वैसे डालिए, वेदर का कंडीशन देख के कटिंग कीजिए। इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पौधा एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा आपका। तो फीडिंग चार्ट चलिए मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, क्या क्या फीडिंग शेड्यूल अभी इस समय मेरा रहेगा। दोस्तों ये मैं एक वीकली फीडिंग चार्ट आप लोगों को दे रही हूँ। जब तक ना बर्डिंग हो तब तक ये फीडिंग चलेगा। तो ठीक है, हेवी फ्लावरिंग के लिए दोस्तों ये फीडिंग चार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप नोट करके रख दीजिएगा जो भी मैं बोल रही हूँ, और इसके साथ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीडिंग चार्ट भी रहेगा, वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। डे 1 में हम लोग देंगे मास्टर्ड केक 1261 और MgSO4 का। जैसे हम लोग दिए थे डॉर्मेंसी ब्रेक के समय, वैसे ही आप लोग ये फर्टिलाइज़र आप लोग डे 1 में देंगे। डे 2 में हमारा होगा pH बैलेंस, जैसे कि आप लोग विनीगर या सल्फ्यूरिक एसिड किसी एक में आप pH बैलेंस कर लीजिए। 3 ml आप विनीगर का यूज़ करके 1 ml पानी में आप यूज़ कर सकते हैं। डे 3 में अप्लाई करेंगे हम लोग मिक्स फर्टिलाइज़र, जो कि फ्लावरिंग का होगा। और ये फर्टिलाइज़र मैं अभी आप लोगों के साथ बना के दिखाऊंगी किस तरह से। फिर से मैंने इससे पहले भी दिया है, लेकिन फिर भी आज एक और मुझे बनाना भी था, तो मैंने आज शेयर करने का मैं सोची कि आज शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। और माइक्रोन्यूट्रिएंट का ऊपर से स्प्रे कर दीजिएगा, ठीक है। रेक्सोलिन का आप लोग 1 ग्राम लेके पर लीटर पानी में 1 ग्राम करके दे के अच्छे से पत्ते के ऊपर स्प्रे कीजिए। डे 4 में हमारा होगा 13-40-13 NPK, MgSO4 और बायोवीटा, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ मैं बहुत इम्पॉर्टेंट है बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सारे जितने भी फर्टिलाइज़र अभी जो स्टार्टिंग में हम लोग देंगे, अभी जो छोटा छोटा पत्ता आ रहा है, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में देना पड़ेगा। मिक्स फर्टिलाइज़र एकदम 1/2 ग्राम, और जो भी NPK है 1-1 ग्राम करके दीजिएगा, ठीक है। बड़े छोटे छोटे पौधे में तो और कम, तो ऐसे करके दीजिएगा। धीरे धीरे करके पौधे का डेवलपमेंट देख के फर्टिलाइज़र की मात्रा आप लोग 2 ग्राम करिएगा। डे 5 में हम लोग मिक्स फर्टिलाइज़र फिर से देंगे, और उसके साथ ऊपर से ह्यूमिक एसिड देंगे। मिक्स फर्टिलाइज़र डाईफॉर्म में ही आप लोग जड़ में दे दीजिएगा दोस्तों, और पानी में ह्यूमिक एसिड मिला के ऊपर से इसको दे दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग अप्लाई करिएगा।
डे 6 में आप लोग फिर से 13-40-13 और MgSO4 और उसके साथ इस बार ताकत देंगे, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो डे 7 में हम लोग फिर से मिक्स फर्टिलाइज़र थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। तो ये टोटल 7 डे का ये फूड चार्ट है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। और दोस्तों इसके साथ 5 डेज़ गैप में आप लोगों को इमिडाक्लोरोपिड टाइप का कोई भी एक पेस्टिसाइड अप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्फिडर या प्रेमाइज़, मैं ये 2 यूज़ करती हूँ। प्रेमाइज़ बहुत ही अच्छा है, कॉन्फिडर कभी कभी काम नहीं करता है। तो अगर आप पहले डे पे आप कॉन्फिडर दे रहे हैं तो फिर नेक्स्ट 5 डे बाद आप प्रेमाइज़ का यूज़ कीजिए। इस तरह से अप्लाई करने से थ्रिप्स का कंट्रोल आप कर पाएंगे। तो चलिए आप लोगों के सामने अभी मिक्स फर्टिलाइज़र में रेडी करती हूँ। दोस्तों मिक्स फूड बनाने के लिए मैं सारा अभी जो भी मेरा फर्टिलाइज़र है सब कुछ मैंने ले लिया है। चलिए आपको सब दिखाती हूँ कि क्या क्या भी इसके लिए ज़रूरत है। ये देखिए ये मैंने रखा है जिंक सल्फेट, मैं इसके लिए लैब ग्रेड का यूज़ करती हूँ। और ये है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट का बहुत लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड मत होइए। सल्फेट अभी ज़रूरत है, रूट के लिए सल्फेट का बहुत ज़रूरत है। कैल्शियम नाइट्रेट भी हम लोग यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे वो भी मैं बता दूंगी। तो ये है कैल्शियम सल्फेट, ये है लैब ग्रेड का। तो जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के बाद आपको चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट दोस्तों, MgSO4, और ये भी मैंने लैब ग्रेड का ही यूज़ किया है। उसके बाद ये है SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। और ये देखिए NPK मैंने अभी नया पैकेट मंगवाया है, 0050 का है। तो ये जो हाइफा का मैं यूज़ करती हूँ इम्पोर्टेड ब्रांड का है दोस्तों। और ये कहाँ से मैं लेती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में NPK सेलर का नंबर रहता है, तो वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। और ये 0050 अभी NPK चाहिए, NPK और भी चाहिए, देखिए NPK 13045, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेड है और ये भी मैं हाइफा का यूज़ करती हूँ, तो ये रहेगा। और ये NPK 2100 है, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, ये रेक्सोलिन भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप एग्रोमिन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी। मेरे पास एग्रोमिन भी है और रेक्सोलिन भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे फर्टिलाइज़र कितने क्वांटिटी में मैं यूज़ कर रही हूँ स्क्रीन पे आ जाएगा दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इसका डिटेल लिस्ट रहता है, आप वहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों मैं बना रही हूँ 960 ग्राम की, क्योंकि जो रेशियो है मिला के जितना मेरा तैयार होगा 960 ग्राम की, तो मेरा अभी वो बहुत दिन तक चलेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ 960 ग्राम की। तो पहले लेंगे एमोनियम सल्फेट, ये देखिए ये है एमोनियम सल्फेट, ये लेंगे 300 ग्राम। तो ये मैं अभी डालूँगी। तो ये देखिए ये एकदम एग्जैक्टली 300 ग्राम हुआ है, तो मैं अभी इसको मिलाऊंगी। नेक्स्ट है सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है 160 ग्राम SSP, ठीक है। तो ये देखिए SSP हो गया मेरा 160 ग्राम एग्जैक्टली। नेक्स्ट 0050 रहेगा 80 ग्राम, ठीक है। तो ये देखिए एग्जैक्टली 80 ग्राम, ठीक है। ये अभी इसको मिलाऊंगी मैं। अब मुझे लेना है 13045 180 ग्राम, ठीक है। इसको ऐड करती हूँ। तो
तो एग्जैक्टली हुआ है 180 ग्राम। देखिए इसको अभी मिक्स करूँगी यहाँ पे। तो MgSO4 भी चाहिए हमको दोस्तों 180 ग्राम। तो चलिए, तो MgSO4 दोस्तों 180 ग्राम का हुआ है। देखिए अभी मिला दूंगी इसमें। अभी नेक्स्ट है जिंक सल्फेट 30 ग्राम। तो देखिए जिंक सल्फेट 30 ग्राम ली हूँ। और रेक्सोलिन लेना है मुझे 30 ग्राम। ठीक है, मैं तो रेक्सोलिन भी देखिए 30 ग्राम मेरा हो गया है। इसको बहुत अच्छे से मिलाना पड़ेगा अभी। इसको दोस्तों बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए और इसको फिर एक एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे जितने भी खाद है बहुत अच्छे से इसका ये मिक्स हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल पे अगर नए आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। रोज़ केयर के बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। बहुत जल्दी और एक नया वीडियो लेके आ रही हूँ। आज के लिए वीडियो यही। ओके बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।